हमने देखा आपके पीछे भक्तों का जमावड़ा तो लगा ही है, लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ 2 साल पहले जैसी नजर आ रही है। कोरोना आया तो नहीं है ज्यादा, मगर कोरोना के कम केसेस देखे गए हैं, फिर भी एक डर है। तो क्या प्रशासन ने इसके लिए कोई प्रोटोकॉल्स लिए हैं, कोई इंतजामात किए हैं, कुछ टेस्टिंग चल रही है भक्तों पर? बिल्कुल सही देखिए, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से सतर्कता बरती जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस मेला क्षेत्र में 16 गेट्स हैं, यानी 16 एंट्री पॉइंट्स हैं और सभी एंट्री पॉइंट्स पर कोविड की रैपिड टेस्ट की व्यवस्था की गई है। आज पहला दिन है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये सक्रिय हो जाएगा अभी कुछ समय बाद से, और लोगों को वहां पर रैपिड टेस्ट, यानी कुछ लोगों को, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो ये तो संभव नहीं है कि सबका टेस्ट हो, लेकिन रैपिड टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है, वो लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि टेंट में जो लोग रुके हैं, कल्पवासी जो रुके हैं, वो स्वच्छता का और थोड़ी दूरी का पालन करें, और इसको देखते हुए वो अगर उनको किसी तरह के स्वास्थ्य की कोई समस्या होती है तो तुरंत, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ सेंटर्स भी बने हुए हैं, वहां सूचित करें और उसके बाद उनका भी टेस्ट होगा, और अगर जरूरत पड़ती है तो उनको फिर भर्ती कराया जाएगा। जो L1, L2, L3 हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, तो ये सारी व्यवस्था की गई है। लेकिन जो जोर है वो जागरूकता को लेकर के है कोविड के प्रति, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने हैं। 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का अनुमान पूरे माघ मेले में किया गया है। ऐसे में लोगों को जागरूक करना ही एक बड़ा उपाय है, प्रशासन का कहना है, और इसकी शुरुआत आज पहले ही दिन से हो चुकी है। शिल्पी, एक और चीज, जब भी हम माघ मेले की बात करते हैं तो स्नान और ध्यान का खास महत्व है। ये बताइए कि गंगा की धारा में स्नानार्थियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, गोताखोरों की टीम लगाई गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई आपदा यहां पर ना हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये जो दूर आप देख रहे हैं ये संगम नोज है। हम संगम नोज पर खड़े हैं और संगम के बिल्कुल बीचों बीच आप देख रहे हैं कि नाव चल रही है। उसमें जो गोताखोरों की टीम है, जो SDRF की टुकड़ी है, वो भी इनमें है, और जैसे ही उनको दिखता है कि कोई ऐसी नाव कोई डेंजर जोन में आ रही है तो उसको रोकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ से जब हम लोग जाएंगे तो एक बीच में एक रेखा, नियंत्रण रेखा ऐसी बनाई गई है कि उसके पार लोग न जाएं, और जिनको स्नान करना हो वो इसी पार स्नान करें। और वहां पर वॉलंटियर्स भी लगाए गए हैं जो इस बात को लगातार बता रहे हैं, सचेत कर रहे हैं और लोगों को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। तो लोग खुद से भी जागरूक हैं, लेकिन उसके अलावा जिस तरह से अगर कोई ऐसी बात होती है तो उसको लेकर भी यहाँ SDRF की टीम, पुलिस के गोताखोर सक्रिय हैं, और यहाँ पर नाविकों का भी सहयोग इसमें लिया गया है। तो जागरूकता को मूल मंत्र माना गया है हर चीज के लिए। तो ये भी एक बड़ी बात है कि इतने लंबे समय तक 18 फरवरी तक ये माघ मेला चलना है, इस दौरान इतने लोग स्नान करेंगे तो कोई ऐसी दुर्घटना न हो, इसके लिए लोगों को जागरूक किया गया है। हम बात करेंगे हमारे साथ जो हमारे प्रयागराज के संवाददाता हैं पंकज जी से। पंकज जी, ये एक पूरा सुरक्षित और स्वच्छ माघ मेला बनाने की तैयारी की गई है, क्या कहेंगे आप? यहाँ रह करके इसको देखते हैं किस तरह से ये। देखिए, कुंभ और महाकुंभ की जो जान होती है वो अखाड़े होते हैं और साधु संत होते हैं, लेकिन माघ मेले में कल्पवासी इसकी शान होते हैं। तो कल्पवासियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बेहद इंतजाम किए गए हैं। करीब 5000 पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। कोई यहाँ पर श्रद्धालु अगर मुसीबत में या उसको कुछ पूछना है तो पुलिस वाले उनको ट्रेनिंग दी गई कि उनको अपने जहाँ जाना है वहाँ तक पहुँचाएं और उनको रास्ता बताएं, सुगम रास्ता बताएं। और यहाँ पर कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई है, कोई दिक्कत हो 16 एंट्री गेट बनाए गए हैं, वहाँ लोगों की कोविड जांच हो रही है। यानी पुलिस का काम जो आपने बताया लोगों को पहुंचाने का, यानी सुरक्षा के साथ मददगार का भी काम यहाँ पर। बिल्कुल, पुलिस की ट्रेनिंग यहाँ पर की गई थी। जो SSP मेला है उन्होंने ट्रेनिंग कराई थी, और पुलिस को ये कहा जाता है कि संस्कारी पुलिस यहाँ पर ड्यूटी करे जो कि मांस मदिरे का प्रयोग ना करे और लोगों को उनके माघ मेला और उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुँचाए और उनको अच्छी जानकारी दे। बिल्कुल, देखिए श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो ऐसे में अगर कोई गंगा की तरफ, ऐसे डेजर्ट जोन की तरफ जा रहा है या कुछ स्वच्छता को लेकर के नियम का मान लीजिए पालन नहीं कर रहा है, तो भी उनको समझाया जाता है और उनको समझा बुझा करके उनको कहा जाता है। ये जो बॉक्स हम देख रहे हैं छोटे छोटे, ये पूजन सामग्री जो यूज नहीं हुई है उसको डालने के लिए है, ये डस्टबिन नहीं है, ये भी क्लियर कर दिया गया है।
बिल्कुल, यहाँ पर किसी भी तरह की गंदगी नहीं है, साफ व्यवस्था इतनी है कि जरा सा भी तिनका दिखेगा तुरंत उसको उठा लिया जाएगा। और यहाँ पर जो बॉक्स हैं वहाँ पर किसी तरह की भी गंदगी होगी तो उसमें उसको रखा जाएगा, एक बड़ा सा टैंकर आता है उसको लेकर के जाता है। तो काफी सुरक्षित और स्वच्छ ये तैयारी की जा रही है महाकुंभ की, और ये रिहर्सल के तौर पर ये माघ मेला देखा जा रहा है। बिल्कुल, जैसे चप्पे चप्पे पर वॉलंटियर्स भी हैं, मेरे पीछे हम देख सकते हैं कि वॉलंटियर भी एक हैं, वो माघ मेला के यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप कहाँ के हैं वॉलंटियर? जी जी, हम हेमवती नंदन बहुगुड़ा के एनएसएस टीम के हेड बॉय हैं। हाँ। जैसा कि प्रधानमंत्री जी युवाओं की भूमिकाओं की बात करते हैं, उसी प्रकार से इस बार मेले में युवाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है और मेला मित्रों का नाम दिया गया है इसे। मेला मित्र। मेला मित्र, हम सभी लोग मिलकर के सुरक्षा के साथ साथ लोगों को सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये मेला हमारा सबका अपना मेला है। इसको संपूर्ण रूप से एकदम अच्छे से पूर्ण करना है। हम लोग देख रहे हैं कि जो पाई बिछाई गई है उस पे ये ना हो कि कोई माचिस की तीली लगा के, जैसे आग पिछली कुछ वर्ष बिल्कुल, दिए वगैरह जी जलाते जी, हैं। उससे। और डस्टबिन बनाया गया है कि जो पूजा की सामग्री बच जा रही है उसको इधर उधर ना फेंक के सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता को लेकर के। बिल्कुल, तो देखिए मेला मित्र हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह से मेले को सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। ये बताइए, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी आने हैं क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व एक बड़ी तारीख है, उसके अलावा जो स्नान पर्व और जो स्नान पर्व है, तो ऐसे में उसमें और ज्यादा चौकस यहाँ व्यवस्था रहेगी। बिल्कुल, यहाँ पर जो माघ मेला है उसमें यहाँ पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु आने वाले हैं, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था और उनके किसी तरह की दिक्कत ना हो उनके लिए पुलिस व्यवस्था, ये सब तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और जो भी श्रद्धालु आ रहा है उनको बताया जा रहा है कि किस रास्ते से जाएं। जगह जगह उनके लिए निशान बनाए गए हैं कि उस निशान को देखकर संगम तक जा सकते हैं। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं।